पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सर्कल के बारे में। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें क्या कहता है कि एक सर्कल दिया गया है, हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे। डायमीटर है, डायमीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट खींची गई है एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश ए बी। क्या कहता है? हमें प्रूव करना है कि डायमीटर के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में टू प्रूव एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? ए ओ बी इज ए डायमीटर, ए ओ बी इज ए डायमीटर। क्लियर? अब ये जब सेंटर है ओ है तो ये क्या बन गई? रेडियस। अब क्या आ जाएगा? ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स ए वाई बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ये परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 कौन सा है? ये एंगल 1 इज 90। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? एंगल 2 इज इक्वल टू 90। सिमिलरली एंगल 2 ये भी 90 हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बट दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इक्वल हैं, तो देयरफॉर एक्स ए वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश बी वाई डैश। क्लियर? तो ये टेंजेंट्स क्या हो गई? पैरेलल। क्लियर? कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्या कहता है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर। वो क्या कहता है? हिंदी वाले बच्चे सुन सकते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दिया गया है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। इस टेंजेंट के ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, ये पास थ्रू द सेंटर। हमें क्या प्रूव करना है? ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास होएगा। ये वाला क्वेश्चन है। टू प्रूफ, इसमें हम क्या कर दें? क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहता है ओ ए पास थ्रू सेंटर ओ से पास हो रखा है। सॉल्यूशन देखिए इसमें क्या लिखेंगे? लेट सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर हम ये मानते हैं सी ये सेंटर है, हमने क्या माना? सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका सेंटर मान लिया। क्लियर? तो देयरफॉर सी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। पढ़ा था हमने पहली थ्योरम में। जब ये सेंटर है तो ये क्या बन गया? रेडियस। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट बट गिवन क्या दिया गया है? ये परपेंडिकुलर दिया गया है बट ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है, परपेंडिकुलर दिया हुआ था। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। ये 90 आ गया, ये भी 90 है, तो क्या आएगा? देयरफॉर सी ए क्यू इज इक्वल टू ओ ए क्यू। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर आ गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल।
विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? देखिए ये तो यहां से लेकर यहां तक है और ये वाला यहां से लेकर यहां तक है, तो ये गैप आ गया इतना, ये गैप आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन O and C coincide with each other, एक दूसरे के ऊपर आ जाए। जब ये वाला पॉइंट उठ के इस पे आ जाएगा और ये एंगल 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90, या ये वाला यहां आ जाएगा तो ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा, और जब ये 90 हो जाएगा तो क्या हो गया, ये सेंटर मान लिया तो ये सेंटर इसमें से पास हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा या ये CO के ऊपर आ जाएगा तो ये सेंटर से O बन जाएगा। Which is not possible. It is possible only when O and C coincide with each other. Therefore, perpendicular at point of contact of tangent and circle passes through center O. Clear? Complete. 7 कहता है length of the tangent of a point A at a distance 5 cm from the center. ये एक सर्कल है, इस सर्कल की एक टेंजेंट खींची गई है इस पॉइंट A से, ये O है, ये A पॉइंट से एक टेंजेंट खींची गई है। क्या कहता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये पॉइंट जो है ना 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और कहता है ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर दी गई है टेंजेंट P, तो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस निकालना है। हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, चलिए रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, देयरफॉर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। देयरफोर इन ट्रायंगल OAP एंगल P इज इक्वल टू 90, P इज इक्वल टू 90। देयरफॉर बाय पाइथागोरस लगाओ OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। OA कितना दे दिया गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP, ये बन जाएगा R स्क्वायर, AP 4 का स्क्वायर, 25 माइनस इसको इस तरफ ले लो 16 इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये बच गया 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, यानी कि R इज इक्वल टू 30। R की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टू कंसेंट्रिक सर्कल। अब आगे कंसेंट्रिक की, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, वो दो सर्कल जिसमें का सेंटर सेम होता है। ओ कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका कंसेंट्रिक संकेंद्री क्या होते हैं, जिसके केंद्र एक होता है। इसमें क्या कहता है, उनकी रेडियाई 5 है और 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, हमें क्या करना है, कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ लार्जर सर्कल। ये बड़े वाले की रेडियस है, ये छोटे वाले की रेडियस है, ये 3 है। हमें क्या निकालना है, A B निकालना है। ये हमारे को क्या दे दिया गया है P। बड़े वाला सर्कल एक छोटे वाला सर्कल केंद्र समान है, इसकी त्रिज्या 5 दी गई है, इसकी त्रिज्या 3 दी गई है। हम बड़े सर्कल में देखते हैं, इन सर्कल COR, बड़े वाला R मान लिया, क्या लिखेंगे OP। इन सर्कल छोटे वाला लेते हैं पहले, ये वाला लिया, इन सर्कल COR, इसकी त्रिज्या हमारी R है और बड़े वाले की त्रिज्या R डैश है। तो COR OP इज रेडियस एंड APB इज ए टेंजेंट।
क्लियर? देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर ऑन APB, ये भी ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल OAP, इसमें क्या आ जाएगा, AP का स्क्वायर बेस, ये 90 का एंगल है तो ये बेस बन गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 बराबर 16 बराबर 4 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा AP स्क्वायर, तो AP किसके बराबर आ गया, 4, ये 4 आ गया। अब एक बात देखिए, बड़े वाले सर्कल में देखिए, इन सर्कल COR डैश, बड़े वाले में क्या आ जाएगा, AB इज ए कोड, और क्या आ जाएगा, AB एक कोड है, और OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। हमने पढ़ा क्या था 9th क्लास में, जब किसी कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उसको दो बराबर भागों में बांट देता है। देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, देयरफॉर AB निकालना है, AB इज इक्वल टू टाइम ऑफ AP, ये बन गया 2 टाइम ऑफ 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एक क्वाड्रिलेटरल दी गई, चतुर्भुज दी गई है जो एक वृत्त को चारों भुजाओं पर स्पर्श करती है, सर्कमस्क्राइबिंग है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribing a circle, prove that AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये प्रूव करना है। इसके सॉल्यूशन में देखिए क्या कहते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, AP व AS आर टेंजेंट ऑफ सर्कल COR, वो सेंटर है, R जिसकी रेडियस है। देयरफॉर हमने पढ़ा था, थ्योरम नंबर 2 पढ़ी थी, ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, और टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये आ गई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, BP इज इक्वल टू BQ, ये BP इज इक्वल टू BQ, एंड CR इज इक्वल टू CQ। एक बात ध्यान रखना, CR इज इक्वल टू जिस तरफ BQ आया है उसी तरफ CQ कर देंगे, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा, क्लियर। CR अब एंड DR इज इक्वल टू DS। अब क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे, एडिंग में क्या आ जाएगा, AP जमा BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, AS प्लस DS इज इक्वल प्लस BQ जमा CQ, AS प्लस DS देखिए, BQ जमा CQ देखिए, AP BP देखिए, CR DR देखिए, AP प्लस BP, ये क्या बन जाएगा, AB, CR और DR क्या बन जाएगा, CD इज इक्वल टू AS प्लस DS, ये क्या बन जाएगा, AD, और प्लस में ये क्या बन गया, BQ प्लस CQ, ये बन गया BC। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, इसी क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस, यानी कि एक सर्कल के चारों तरफ क्या बनाई गई है, एक पैरेललोग्राम है। एक सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग कर रखी है, पैरेललोग्राम ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है। एक समांतर चतुर्भुज है, इसके परिगत बाहर से, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, ये करना है। पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, क्लियर। प्रूव करना है पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस प्रूव करनी है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए पैरेललोग्राम होती क्या है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है।
अब यहां से मैंने दो टेंजेंट खींची, AP व AS आर द टेंजेंट टू ए सर्कल COR, therefore AP is equal to AS tangents. Similarly क्या आ गया, BP is equal to BQ, BP is equal to BQ and CR is equal to CQ और DR is equal to DS। ऐसे ढंग से लिखना है, AP और BP एक तरफ आ जाएं, BQ CQ एक तरफ आ जाएं, CR और DR एक तरफ आ जाएं, DS और AS एक तरफ आ जाएं। फिर उनको मैंने क्या किया, ऐड किया, AP प्लस BP लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कर दी, राइट साइड राइट में ऐड कर दी, तो ये बन गया AP प्लस BP CR जमा DR। क्लियर, AS BQ CQ, DS को मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, AS के साथ DS ऐड कर दिया, BQ प्लस CQ, अब AS प्लस में DS ये बन जाएगा AD और BC। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर। अब हमें पता है हमें इसको रोम्बस शुरू करना है। पैरेललोग्राम में क्या दिया गया है, AB साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। अगर हम ये साइड भी बराबर दिखा दें तो चारों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी, और जब चारों साइड बराबर हो जाएंगी तो क्या बन जाएगी, रोम्बस, समचतुर्भुज बन जाएगी। तो यहां तक कर दिया हमने, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब AB को तो AB लिखा रहने दो, प्लस CD को तुम क्या लिख सकते हो, AB। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AD प्लस BC को भी मैंने क्या लिख दिया, AD ले दो, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, 2 टाइम ऑफ AB हो गया, 2 टाइम ऑफ AD हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, AB बराबर AD। फिगर में देखिए, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, प्रूव कर ली हमने, और ये इसके बराबर है, इसका मतलब चारों साइड आपस में बराबर हो गई। जब चारों साइड, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों साइड बराबर आ गई, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस, पैरेललोग्राम ABCD एक समचतुर्भुज है। क्लियर, कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसमें क्या दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है, XY एंड X डैश Y डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 पैरेलल टेंजेंट दी गई हैं विद ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, एंड अनदर टेंजेंट AB at point of contact C intersect XY and X dash Y dash at point A and B। क्लियर, तो हमें क्या प्रूव करना है, AOB is 90 डिग्री। देख दोबारा से फिर बता रहा हूं, एक सर्कल दिया गया है, इस पे 2 पैरेलल टेंजेंट खींची गई है, एक तीसरी पैरेलल टेंजेंट खींची गई है ACB, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो एक्स वाई को A पर और X डैश Y डैश को B पर इंटरसेक्ट करती है। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AOB इज 90 डिग्री। मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, OA OC OB को ज्वाइन कर दिया। क्लियर, अब ले लो, एक ट्रायंगल ये ले लो, एक ट्रायंगल ये ले लो। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या कहता है, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, इस वाली ट्रायंगल में इस वाली ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है, देखिए ये टेंजेंट है बराबर है, ये रेडियस है बराबर है, ये कॉमन है, S लग गया, RHS भी लग जाएगा, ये 90 है ये 90 है, राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर है, ये रेडियस लिख सकते हैं। क्लियर, कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया AP इज इक्वल टू AC, क्यों बराबर है, टेंजेंट्स। क्लियर, OP इज इक्वल टू OC, क्यों बराबर है, रेडियस। OA इज इक्वल टू OA, ये दोनों बराबर है, कॉमन। Therefore triangle AOP is congruent to the triangle AOCSSS कंडीशन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उन CPCD से उनका कोरिस्पोंडिंग पार्ट बराबर। तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2। क्लियर,
CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब आता है हमारे पास सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। क्लियर? अब इसके आगे लिखो। अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, COP प्लस COQ इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, या स्ट्रेट लाइन एंगल भी लिख सकते हैं हम इसको। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का जोड़ 180 होएगा लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से। COP के दो टुकड़े कर दिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2। COQ के दो टुकड़े करे, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है, इज इक्वल टू 180। 1 को 2 चेंज कर दिया, क्यों? 1 इज इक्वल टू 2, ये प्लस 2। 3 को 4 लिख दिया, प्लस 4। ये क्या बन गया, 2 टाइम ऑफ 2, 2 टाइम ऑफ 4 इज इक्वल टू 180। अब मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, ये आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 4, यानी कि ये क्या बना, 2 टाइम ऑफ एंगल 2 प्लस 4। 2 तो ये है, 4 ये है, तो क्या बन जाएगा, AOB, 2 टाइम ऑफ AOB इज इक्वल टू 180। और AOB किसके बराबर लग जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था। क्लियर? कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, angle between two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at center। वो क्या कहता है, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं से केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड ने जो कोण बनाया, ये कोण बनाया। इन दोनों कोण 180 के हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एंगल 180 हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, OP को ज्वाइन किया, OP को ज्वाइन कर लिया मैंने, OP को ज्वाइन किया, तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। एक एंगल ये बन गया, और देखिए अब क्या लिखेंगे, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अब इसका सॉल्यूशन क्या किया, इन ट्रायंगल AOP एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B, P नहीं, AOP, तो ये एंगल A बन गया, ये एंगल B बन गया, इज इक्वल टू 180, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लग गया। ऐड कर दो इनको, एडिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, APB। 3 प्लस 4 को लिख सकता हूं एंगल AOB प्लस एंगल A कितने का, 90 का, एंगल B कितने का, 90 का। क्यों, ये रेडियस और ये टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 360। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल B इज इक्वल टू 90। अब इन दोनों को परे ले जाओ, APB प्लस AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180, ये कितना बन जाएगा, 180। यही करना था। क्लियर? APB प्लस AOB आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कंप्लीट।